नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी सीरीज 7.7 पे। मैं सुधाकर यादव और आप हैं हमारे साथ इस वीडियो में क्लास 10th के साइंस अर्थात भौतिक विज्ञान के चैप्टर नंबर फर्स्ट प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन को समझने के लिए। तो आइए जानते हैं मेरे प्यारे साथियों कि प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन क्या होता है। इस चैप्टर में सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रकाश के बारे में। प्रकाश क्या होता है, इसको समझने के लिए पहले हमें आप बताइएगा कि क्या प्रकाश के बिना हमारा जीवन संभव है या नहीं है। तो आप में से बहुत सारे साथी कहेंगे कि प्रकाश के बिना जीवन संभव है और बहुत लोग कहेंगे कि प्रकाश के बिना जीवन संभव नहीं है। तो साथियों, हम बताते हैं कि प्रकाश के बिना जीवन संभव है कि नहीं है। अच्छा, आप लोग देखे होंगे कि जो पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधे कैसे अपना भोजन बनाते हैं? तो सूर्य के प्रकाश से। आप कहें कहां से? तो सूर्य के प्रकाश से। सूर्य के प्रकाश से जब पेड़ पौधे अपना भोजन बना लेते हैं, इसके बाद उनका वृद्धि और विकास होने लगता है। जब वृद्धि विकास हो जाएगा तो कोई और चीज उसे खा जाएगी। जैसे मान लीजिए बकरी ने पेड़ पौधे को खा लिया। जब बकरी ने खा लिया तो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है कि नहीं? पहले प्रकाश थी, प्रकाश एक प्रकार की एनर्जी आप जानते हैं, और उस एनर्जी को पेड़ पौधे ने लिया भोजन बनाने के लिए अपने। जब उन्होंने भोजन अपना बना लिया, उसके बाद उसको बकरी ने खा लिया। जब बकरी ने खा लेंगे तो बकरी को भी कोई खाने वाला होगा ही। मान लिया जब शेर ने खा लिया, जब शेर खा लेगा तो देखिए एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, बदलाव हो रहा है, स्थानांतरण हो रहा है। पहले एनर्जी कहाँ थी? सूर्य में थी। तो सूर्य का प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश से एनर्जी कहाँ गई? पेड़ पौधे में गई। पेड़ पौधे से एनर्जी कहाँ जाएगी? तो बकरी में चली गई। बकरी को कोई मान लीजिए शेर ने खा लिया तो एनर्जी कहाँ चली गई? शेर में चली गई। जब शेर में एनर्जी चली जाएगी तो फाइनली शेर को खाने वाला कोई नहीं है। आप कहेंगे इंसान तो है, तो अलग बात है, इंसान खा सकते हैं। अब देखिएगा, शेर लास्ट में मर जाएगा। जब उसकी मृत्यु हो जाएगी तो वो मिट्टी में अवघट्ट हो जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। जब वो मिट्टी में मिल जाएगा तो वहां से फिर एक नया पेड़ या पौधा जो उत्पादित होगा, एक नया पेड़ पौधा जन्म लेगा। और जब जन्म लेगा फिर से वही वाली प्रक्रिया रिपीट होने लगेगी। फिर से प्रकाश के द्वारा भोजन बनाएगा पेड़ पौधा, फिर उसको मान लीजिए बकरी ने खा लिया, बकरी के बाद फिर शेर ने खा लिया। वही वाली प्रक्रिया चलती रहती है। ऊर्जा का ट्रांसफॉर्मेशन, स्थानांतरण, रूपांतरण होता रहता है। तो आप समझ गए ना, बिना प्रकाश का यह जीवन संभव नहीं है। पूरा पारितंत्र ही डिस्टर्ब हो जाएगा बिना प्रकाश का। तो इसीलिए प्रकाश हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। प्रकाश क्या है, तो आइए एक एक करके अच्छे से सब कुछ समझते हैं। देखिएगा, लिखा गया है चैप्टर फर्स्ट प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। हमने कहा कि आप लोग हेडिंग डाल लीजिए प्रकाश। क्या हेडिंग डालना है? प्रकाश। प्रकाश क्या है? तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है। प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। ऊर्जा कैसे? आपको बताया अभी ना, सूर्य का प्रकाश था। जब वो वहां से एक एनर्जी है सूर्य का प्रकाश, जब वो एनर्जी मिली पेड़ पौधे को तो वहां से वो भोजन बना लिया अपने। जब वो भोजन बना लिया तो फिर बकरी ने खा लिया। एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा हो रहा है पारितंत्र में ना, तो ऐसे हम जान गए कि प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है। अब क्या करती है? तो जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है। मुझे उम्मीद है कि आपको परिभाषा याद हो गई होगी कि प्रकाश क्या है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है। आइए जानते हैं प्रकाश के गुणधर्म के बारे में। प्रकाश के निम्नलिखित गुणधर्म होते हैं। प्रकाश के कितने गुणधर्म होते हैं? तो निम्नलिखित गुणधर्म होते हैं। आइए समझते हैं क्या क्या होते हैं। तो पहला लिखा गया है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है। प्रकाश क्या है? तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, जैसा कि आप इस बात को समझ चुके हैं। सेकेंड वाला है, प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देती परंतु इसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती है। इस बात को आपको समझने के लिए आप किसी अंधेरे कमरे में जाइएगा और अपना स्विच ऑफ कर दीजिएगा। बल्ब मतलब कोई प्रकाश न रहे, स्विच जब आप ऑफ करेंगे, मान लिया जाए आप गए कमरे में कोई किताब कोई बुक लाने के लिए। अब जैसे ही आप स्विच ऑफ कर देंगे सब कुछ दिखना बंद हो जाएगा, और जब जैसे ही आप स्विच ऑन करेंगे सब कुछ आपको दिखाई दे देगा और आप आराम से अलमारी से अपने बुक लेकर कमरे से बाहर जा सकते हैं। अच्छा, इससे क्या पता चलता है कि प्रकाश तो स्वयं दिखाई नहीं देती परंतु इसकी सहायता से हमें वस्तुएं जरूर दिखाई देती है कि नहीं? प्रकाश तो स्वयं नहीं दिखाई देती है। जब हमने स्विच ऑफ कर दिया तो प्रकाश को दिखना चाहिए ना, लेकिन नहीं दिखी। लेकिन इसकी सहायता से हमें फिर बाद में जैसे हम स्विच ऑन किए, प्रकाश जो वस्तुएं थी, किताब थी, हमें क्या करने लगी? स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगी। तो प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देती परंतु इसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती है। तीसरा गुणधर्म है,
प्रकाश एक सीधी सरल रेखा में गति करता है। कैसे पता चला? तो सुनेगा आप, मान लीजिए आप सब ने टार्च जलाया होगा। क्या जलाया होगा? टार्च लाइट जो घर पे यूज होती है। जब वो आप जलाते हैं तो क्या उसकी किरण टेढ़ी मेढ़ी जाती है कि सीधी जाती है? तो आप कहेंगे नहीं, बिल्कुल सीधी जाती है। तो सीधी जाती है ना। प्रकाश कैसे गति करता है? तो प्रकाश एक सरल सीधी रेखा में गति करता है। अगला पॉइंट है, देख सकते हैं, प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। आप कहेंगे सर ये माध्यम क्या आ गया? तो माध्यम क्या होता है आपको बता रहे हैं। जैसे मान लिया आप जिस कहीं रास्ते से गुजर रहे हो आपके लिए माध्यम हो जाए। जैसे मान लिया प्रकाश ही है। प्रकाश अगर वायु में से आ रहा है तो माध्यम क्या हो जाएगा? वायु हो जाएगा। प्रकाश अगर जल में से होकर आ रहा है तो माध्यम क्या हो जाएगा? जल हो जाएगा। प्रकाश यदि कांच से होकर आ रहा है तो माध्यम क्या हो जाएगा? कांच हो जाएगा। तो इसमें क्या बोला जा रहा है कि प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश को चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। वो हर माध्यम में जा सकती है, चल सकती है। चाहे कांच हो, चाहे वायु हो, चाहे जल हो, कुछ भी हो, कोई भी माध्यम हो, हर माध्यम में प्रकाश गमन कर सकती है, प्रकाश चल सकती है। आइए देखते हैं अगला पॉइंट। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। आप कहेंगे सर जी निर्वात क्या होता है? आप जानते होंगे वात मतलब क्या होता है? तो वात मतलब होता है वायु। वात मतलब क्या होता है? वायु। जैसे ही आप निर शब्द इसमें लगाएंगे, कौन सा शब्द लगाएंगे? निर शब्द जैसे ही इसमें लगाएंगे, निर का मतलब होता है नहीं, वात मतलब नहीं। निर का मतलब होता है नहीं, वात मतलब क्या होता है? वायु। मतलब जहां पर वायु न हो उसे हम क्या कहते हैं? निर्वात कहते हैं। मतलब अंतरिक्ष का जो एरिया होता है वो सब क्या होता है? निर्वात होता है। और प्रकाश, ध्यान दीजिएगा, प्रकाश निर्वात में भी गति कर सकती है। और किस रफ्तार से जाएगी, किस स्पीड से जाएगी? तो यह ज्ञात है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से, के वेलोसिटी से गमन करती है। आप कहेंगे इसका मतलब क्या हुआ? तो हम बताएंगे आपको। 1 सेकेंड में वह 3 लाख किलोमीटर गति करती है। कितना चलती है? तो 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर चलती है। इतना तेज प्रकाश की स्पीड होती है। अगला पॉइंट आइए देखते हैं। प्रकाश वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गति करती है। प्रकाश किसके रूप में गति करती है? तो वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गति करती है। आप लोग जानते होंगे, जो आप लोग बातचीत करते हैं तो आपके ध्वनि को, आपके साउंड को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो पहुंचाती है वो कौन सी तरंगे होती, कौन सी वेव्स होती है? तो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जिसे हम क्या कहते हैं? वैद्युत चुंबकीय तरंगे। और इतना तेज होती है, समझ गए ना? प्रकाश भी वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गति करता है। किसके रूप में गति करता है? तो वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गति करता है। तो प्रकाश किसके रूप में गति किया? तो वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गति करता है। इसीलिए जो आप बोलते हैं, एक मिनिमम बहुत माइक्रो सेकेंड में आपकी आवाज दूसरे स्थान पर पहुंचाई जा सकती है। अगला पॉइंट है, प्रकाश परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, प्रकीर्णन, अध्यारोपण, व्यतिकरण आदि गुणों को व्यक्त करता है। प्रकाश बहुत सारे गुणों को व्यक्त करता है। परावर्तन को व्यक्त करता है, अपवर्तन को व्यक्त करता है, अध्यारोपण को, व्यतिकरण को, विवर्तन को, ऐसे बहुत सारे गुणों को प्रकाश व्यक्त करता है, जिसको हम आगे चल के चैप्टर के फॉर्म में पढ़ेंगे। जैसे हमने अभी पहला चैप्टर क्या है? प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन है। ऐसे आगे आप चलेंगे तो प्रकाश का प्रकीर्णन मिल जाएगा, प्रकाश का विवर्तन, प्रकाश का अध्यारोपण, प्रकाश का व्यतिकरण, ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स आपको इन्हीं क्वालिटीज के आधार पर मिलते चले जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको प्रकाश और प्रकाश के गुणधर्म समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में नहीं आए तो एक बार फिर से सुन लीजिएगा क्या होता है। देख लीजिएगा, लिखा गया प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है। प्रकाश के हमने बताया निम्नलिखित गुणधर्म होते हैं। कौन कौन से गुणधर्म होते हैं? तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है। प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देती, परंतु इसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती है। प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की चाल से गति करती है। प्रकाश वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गति करती है। प्रकाश परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, अध्यारोपण,
जैसे आदि गुणों को व्यक्त करती है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएंगे? क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रकाश किसे कहते हैं और प्रकाश के किन्हीं 5 गुणधर्मों को लिखिए। तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, हेडिंग डाल के प्रकाश आप हेडिंग डालेंगे, इसके बाद प्रकाश के गुणधर्म डालेंगे, कुछ इस प्रकार से लिख देंगे, आपको कंप्लीटली नंबर मिल जाएंगे। तो साथियों इस वीडियो में इतना ही। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।